और बीजेपी नेता सुब्रत पाठक में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा कि दूरबीन से ढूंढेंगे तब भी एसपी नहीं दिखेगी। एसआईआर एक ऐसा तरीका है जिससे समाजवादी पार्टी गायब हो जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अकेले कन्नौज से ही 3 लाख वोटर्स के नाम कटने वाले हैं। सुब्रत पाठक के इस बयान पर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने पलटवार किया और इलेक्शन कमीशन से इस बयान का संज्ञान लेने की मांग की। और इस वक्त सुब्रत पाठक बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत जी, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। आपने जो बयान दिया उस पर बवाल मच गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपका ये बयान बताता है कि एसआईआर को लेकर जो आशंका है विपक्ष की वो सही है। 3 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे। किस आधार पर आपने ये बात कही? तो हमने कहा कि लगभग 3 लाख कटेंगे और फिर ये मेरा बयान जब था तो उसके बाद में फिर जो कन्नौज जिले की जो गणना आई है उस आधार पर लगभग 2,87,000 वोट जो शिफ्ट हो गया, डुप्लीकेट है और इस तरीके का लगभग 2,87,000 वोट निकला है अभी कि जिसका कोई अता पता नहीं है। तो मैंने कुल मिलाकर ये 2,87,000 वोट जब 3 विधानसभाओं में कट रहा है तो फिर 5 विधानसभाओं में कितना हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात हमने उसमें ये कही है कि वोट, फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई मर गया है, किसी की शादी हो गई है, कोई बाहर रहने चला गया है, तो इस तरीके से वोट, फर्जी वोट, उनका नाम कटा नहीं है। तो ये फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। लेकिन होता क्या है कि जो बूथ भारतीय जनता पार्टी के हैं उन बूथों के ऊपर 55 पोलिंग रहती है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के बूथ होते हैं वहां 90-95% तक पोलिंग हो जाती है। तो ये 90-95% पोलिंग बगैर फर्जी वोट डाले हो जाती है क्या? और नहीं तो फिर बाकी बूथों पर क्यों नहीं होती है? तो कुल मिलाकर हमने ये कहा था कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता सही से एसआईआर पर ध्यान देंगे और एसआईआर से सही वोट जो हैं वो बने रहें और फर्जी वोट कट जाएं, क्योंकि हम लोग तो फर्जी ना डालते हैं ना फर्जी करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से इस एसआईआर के बाद समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। सुब्रत जी, लेकिन अखिलेश जी का सवाल यही है कि आंकड़े इतने सटीक कैसे बैठ गए? सुब्रत पाठक कह रहे हैं 3 लाख, लगभग 3 लाख की चीजें ही दिख रही हैं, तो कहीं कोई अंदर ही अंदर गठबंधन तो नहीं है? साथ ही समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि उनके ही वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और ये सब कुछ मिलीभगत के साथ हो रहा है, बीएलओ के साथ मिलकर हो रहा है, तो बहुत ही गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। हाँ, तो ये गंभीर आरोप वो इसलिए लगा रहे हैं कि वो सब ये करते रहे हैं। उन्होंने अभी लास्ट लोकसभा के चुनाव में बीएलओ का मैनेजमेंट करके जिस प्रकार से भाजपा के बूथों पर वोट कटवाए और अपने बूथों पर वोट बढ़वाए, तो वो कुल मिलाकर वो जानते हैं कि अब उनकी ये चोरी खुल गई है। भाई जब देखो एक समय था कि जब बैलेट से वोट पड़ता था तो ये लोग मतपत्र लूट लिया करते थे और इनके लोगों को वोट ही नहीं डालने देते थे और वोट लूट लेते, बूथ लूट लेते थे। लेकिन फिर उसके बाद में जब ईवीएम आ गई तो ये बूथ की लुटाई बंद हो गई। अब जब बूथ की लुटाई बंद हो गई तो ये फर्जी वोट बनवाने लगे, तो फर्जी वोट बनवा के सुब्रत जी, यानी कि आप भी ये मान रहे हैं कि ये मुमकिन है कि बीएलओ के साथ मिलकर चहेते वोटर्स का नाम जोड़ दिया जाए और जिनका कटवाना चाहे हम कटवा दें, ये मुमकिन है? देखो, कुल मिलाकर जो इनके अपने बीएलओज हैं तो कुल मिलाकर उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं तो अपने यहाँ नाम भी दे सकता हूँ। मैंने तो एक